ऑलराइट जी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। और लेबर की जो अटेंडेंस होती है, ठीक है, जो भी जितना टाइम उन्होंने काम किया होता है ऑल दैट, वो रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल जी, अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या होता है जी? या तो वो अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है या किस पे होगा? क्लॉक कार्ड पे होगा या किस पे होगा भाई? डेली टाइम शीट्स होंगी, वो हो सकती हैं। ठीक है, या क्या हो सकती हैं जी? वीकली टाइम शीट्स हो सकती हैं, या फिर जॉब कार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ कंपनी टू कंपनी। मैनुअल रिकॉर्डिंग हो रही है या जी ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगाए हुए, लेबर कॉस्ट पीस वर्क पे काम कर रही है या किस पे काम कर रही है, डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं। ठीक है जी। अब ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग या लेबर कॉस्ट को मेजर करने के लिए क्या कर सकती है, तो अब देखते हैं इसको। अच्छा जी, तो सेवरल डिपार्टमेंट्स, मैनेजमेंट ग्रुप्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और फिर कॉस्टिंग की जाती है लेबर की। जिसके अंदर क्या क्या सिनेरियो कौन कौन होते हैं भाई? पर्सनल डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑब्वियसली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो आगे फाइनेंस में रिकॉर्ड देगा, फिर वो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर और क्या चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं जी? प्रोडक्शन प्लानिंग भी रिकॉर्ड हो रही होती है, कि कितने लेबर आवर्स की हमें जरूरत पड़ेगी एंड सो ऑन। अच्छा जी, टाइम कीपिंग, टाइम का रिकॉर्ड रखना होता है, और वेजेस का रिकॉर्ड रखना होता है, कितनी दे दी है कितनी देनी है। और ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसके अंदर आ जाती है, जो कि करनी होती है लेबर रिलेटेड। पर्सनल डिपार्टमेंट, ह्यूमन डिपार्टमेंट जो है वो, एचआर डिपार्टमेंट, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जी वो इंगेज करे, लेबर्स को ट्रांसफर करे या डिस्चार्ज करना होता है। अगर इन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जी? एचआर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्केड्यूलिंग वर्क के लिए, और इशू जॉब ऑर्डर्स को इशू करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। ठीक है। अच्छा जी, अब टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो कितना टाइम स्पेंड करा है, एक हर वर्कर ने, ईच वर्कर ने, कहाँ पे? फैक्ट्री में। नंबर टू, ईच जॉब पे हर वर्कर ने कितना टाइम लगाया?
ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब किस किस का रिकॉर्ड रखना जरूरी है? इट इज टू सॉरी, इट इज नेसेसरी। किसका आपने रिकॉर्ड रखना है? आइए देखते हैं। भाई एम्प्लॉय आया कब, टाइम ऑफ अराइवल है जी। नंबर टू, कितने ब्रेक्स लिए और ब्रेक्स का टाइम, और कब वो तशरीफ ले गया फैक्ट्री से, टाइम ऑफ डिपार्चर। ठीक है। किस तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है? अब सवाल, अगला सवाल, हाउ कैन बी रिकॉर्डेड, हाउ कैन बी रिकॉर्डेड, किस तरह होगा भाई? अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी करा। पहला, बाय यूजिंग स्वाइप कार्ड्स। दूसरा, साइन इन बुक हो, रजिस्टर में साइन वगैरह करवा लो आते जाते हुए। और थर्ड, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक। ये क्या होता है जी? ये होता है कि जी टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक होती है, जिसमें स्टैम्प हो जाता है क्लॉक कार्ड, जियो स्वाइप वगैरह हो जाता है, उस पर स्टैम्प लग जाती है कि इस टाइम पे आया, इस टाइम पे गया। ठीक है। सो ये टेक्निक्स यूज हो सकती हैं इस पर्पस के लिए। और अगर लेबर जो है वो सैलरीड है, अगर लेबर को जो है वो एक फ्लैट रेट दिया जा रहा है मंथली पे, यानी कि एक फिक्स अमाउंट दिया जा रहा है, फिर भी एक टाइम शीट दी जाती है। क्यों क्यों दी जाती है अब मैनेजमेंट को टाइम शीट? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, के भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह क्या है, ये जो भी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो आपने सर्विसेज दी होती हैं उसकी बेसिस वगैरह सारी इसके अंदर आ रही होती है। अच्छा जी। टू टू सपोर्ट द क्लेम फॉर ओवर टाइम। अब भाई ओवर टाइम हमारा कितना लगा है, इन सारी चीजों पे आ जाती हैं चीज। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं आइडल टाइम के ऊपर। ठीक है, आइडल टाइम क्या है भाई? टाइम व्हेन एम्प्लॉय नॉट वर्क ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। वो वक्त जब वे जो आपका लेबर है, एम्प्लॉय है, वो काम नहीं कर पाया। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन, मशीन खराब हो गई,
लेबर फारिग है, ठीक है, या काम नहीं आ रहा ज्यादा, तो लेबर आपकी फारिग बैठी है, ठीक है, तो ऐसे में जो है आपको फिर भी जो है लेबर को पे ऑफ करना होता है, क्योंकि भाई वो तो आपके पास टाइम लगा रहे हैं ना। अब आपकी मशीन खराब हो गई, आपके पास काम नहीं है, तो आपकी गलती है, तो स्टिल आपको पे करना है और इसको आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरोल डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरोल डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वेजेस, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। अच्छा जी, मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अच्छा जी, समराइज वेजेस कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट सेंटर, अच्छा जी, समराइज अदर पेरोल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये काम होते हैं किसके, वेजेस डिपार्टमेंट के, पेरोल डिपार्टमेंट के। अच्छा जी, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जी काम होता है कि वो एक्यूमुलेट करे, क्लासिफाई करे कॉस्ट डाटा को। प्रिपेयर करे कॉस्ट डाटा रिपोर्ट्स को। एनालाइज करे लेबर इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अच्छा जी, अब आइडल टाइम, आइडल टाइम कंप्यूट किस तरह होगा जी। आइडल टाइम जो हमारा है वो कंप्यूट होगा ले आइडल आवर्स, कितने फारिग घंटे गुजारे, डिवाइडेड बाय करोगे टोटल आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आइडल टाइम रेशो आ जाएगा। आइडल टाइम रेशो है ये, हमारा कंप्यूट हो जाएगा। ये यूजफुल होता है ये दिखाने के लिए कि भाई टोटल टाइम में से कितने परसेंट गए वो लेबर ने ठंड में चाहिए, फरागत में गुजारा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करते हैं।